हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय नितेश कुमार में। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है, और ये जो क्वेश्चन है इसे अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है दिया हुआ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या है? होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो हम एल एच एस जो है हमारा, उससे ही हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉसेक थीटा को हम लिख रहे हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को लिख रहे हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब इसके सेकंड स्टेप में हम एलसीएम अगर लेते हैं साइन और साइन का, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा, साइन थीटा। साइन से साइन को हम डिवाइड करेंगे, जो आप फ्रैक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं वही कंसेप्ट है। एलसीएम लिए साइन थीटा आया, साइन से साइन को डिवाइड किए 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? 1 ही रह जाएगा, माइनस साइन से साइन में हम डिवाइड किए तो 1 आया। 1 से कॉस में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ब्रैकेट है और ये स्क्वायर का साइन है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से आगे का जो स्टेप है, यहाँ से आगे का स्टेप हम इस जगह कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा कि जैसे a बाई बी है, और इसमें अगर इस तरीके स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ आपके पास जो ऑप्शन है इस जगह, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर दिया है। तो हम चाहे तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम 1 माइनस कॉस थीटा का ऐसे होल स्क्वायर और नीचे साइन थीटा जो है साइन थीटा, इसको भी इस स्क्वायर के कारण इसको भी हम स्क्वायर लिखेंगे। अगर ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इधर खसका देते हैं। ज़रूरत हो तो आप वीडियो को बीच में रोक कर आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ से देखिए, अगला हमारा जो स्टेप है वो अब इससे आगे हमें करना है। आप जानते हैं कि यदि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा लिखा जा सकता है इस वाले स्टेप को, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप एक और चीज़ जान रहे हैं, आप जानते होइएगा कि आइडेंटिटीज़ जो आप पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा आप पढ़े होइएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आता है। तो आप जानते हैं कि अगर जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है उस जगह यदि ज़रूरत पड़े तो आप ये वैल्यू क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो उसी तरीके इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या मान रख रहे हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ आप देखेंगे, तो मेरे समझ ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं ये हम देखते हैं। थोड़ा पेज को हम और इधर साइड कर लेते हैं। आप एक और चीज़ जान रहे हैं, इस 1 को आप चाहे तो 1 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। 1 को हम यदि ज़रूरत समझे तो हम 1 स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारा क्या रह गया, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार फिर है 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे इसको अगर हम 1 स्क्वायर लिखेंगे तो इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम क्या मानते हैं a, और कॉस को अगर मानते हैं b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में होगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ लिखते हैं इस वाले स्टेप का, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होइएगा कि ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो एक जो 1 माइनस कॉस वाला है नीचे वाले को कट कर देगा, है ना। तो यहाँ फिर आप देखिए कि क्या बचा, ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो हमारा क्या था, RHS था जो हमको लाना था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ज़रा उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके लिए हमने एक नेक्स्ट पेज लिया और उस क्वेश्चन को हम लाने का प्रयास करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉस ए, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए बाई कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ऐसा है। और इससे आपको लाना है 2 सेक ए, क्या लाना है 2 सेक ए। देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। हम फिर इस क्वेश्चन को LHS की तरफ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मिलाकर कॉपी पर चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए हमें लाना है। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका और इसका, इस दोनों का यदि हम LCM लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और ऐसे हम यहाँ पर कॉस ए लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, LCM। अब 1 प्लस साइन ए से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इतना बचेगा। इस कॉस ए से इसको यदि मल्टीप्लाई करें, ये कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बीच वाला प्लस। सिमिलरली इसी तरीके इस कॉस ए से हम यहाँ अगर डिवाइड करते हैं इस पूरे को, तो ये कॉस ए ख़त्म, इतना बचेगा, यानी इतना टाइम्स कटेगा। 1 प्लस साइन है, अब इस 1 प्लस साइन है से ऊपर जो ये 1 प्लस साइन है इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या होगा यहाँ से आगे। ध्यान से देखिए, ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को अगर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर है, और इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होगा ना, प्लस 2, ए का मान तो 1 है और बी का मान साइन ए है तो 2 साइन ए हो गया। ठीक है, ऊपर वाला स्टेप। नीचे हमारा क्या वैल्यू दिया था,
तो नीचे का वैल्यू आप देखिए, नीचे क्या था, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो नीचे जो वैल्यू है वही हम लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1। तो ऊपर में एक तो यहाँ 1 दिया ही हुआ है और इस दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। किसका, इस कॉस स्क्वायर और प्लस ये साइन स्क्वायर, इस दोनों का मान भी 1 हो गया और एक 1 तो यहाँ दिया है, यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए। ऊपर में क्या बचा, ये 1 और इस ये कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिलके हो गया 1, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस यहाँ जो है 2 साइन है, ये ऊपर में रहा। नीचे अभी आपके पास क्या है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही है मान आपका, ये ब्रैकेट में ऐसे। अब इसके बाद थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से आगे कैसे बनेगा। लास्ट स्टेप हमारा यहाँ तक आया है जिसमें 2 प्लस 2 साइन ए ऊपर है और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में है, ये कॉमन निकल सकता है। तो इसे अगर हम कॉमन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, इसे कॉमन अगर निकालें तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में बचेगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, यही चीज़ तो है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो 1 प्लस साइन है इससे नीचे वाला 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। अब आपके पास फाइनली क्या बचा, तो 2 बाई कॉस ए बचा हुआ है। क्या बचा, 2 बाई कॉस ए। आप जानते हैं कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो एक और ऑप्शन है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप ये भी जानते हैं कि 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। तो इसको 2 इंटू और ये जो 1 बाई कॉस है इसका मान आप क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सेक ए। तो यही तो आपको लाना था, 2 सेक ए, जो हो गया RHS के इक्वल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, खासकर ऐसे बच्चे जो क्लास 10th में हैं और यदि उन्हें प्रॉब्लम है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले जिससे कि हमारा और भी कोई यदि वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।